इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम बताए थे। तो स्केलेटल सिस्टम में यानी मानव ह्यूमन कंकाल जो है आपको बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन का एक समूह है ना, जो हम खड़े हैं या चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, इन सभी आपको मतलब हिस्से या भाग को मिलकर ही यानी टेंडन, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट सभी मिलकर ही हम ये ह्यूमन कंकाल आपका तैयार होता है। तो ह्यूमन कंकाल में हमने आपको बोन के बारे में आपको थोड़ा सा हम बताएंगे बोन क्या होता है ना। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोरस इत्यादि पाए जाते हैं है ना, और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसमें हम मुख्यतः देखेंगे इस बोन के है ना कौन कौन से डिजीज होते हैं है ना, उसका नाम आप लिखेंगे, बताएंगे आपको नाम, इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हम देंगे। लेकिन विस्तृत चर्चा हम आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वाले भाग में करेंगे। इसमें केवल आपको हम डिजीज के बारे में बताते हैं। इस ह्यूमन कंकाल में बोन के कौन कौन से डिजीज होते हैं, कार्टिलेज के कौन कौन से डिजीज होते हैं, फिर आपको लिगामेंट और आपको टेंडन के कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, और फिर इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ आपको कार्य होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन कंकाल का, बोन का कुछ डिजीज के बारे में बताते हैं। इसका सबसे पहला हम डिजीज देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस है ना। तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मीन्स आपके एक लैटिन वर्ड्स है, इसका मतलब होता है हड्डी है ना। तो प्रोसेस पोर माने छिद्र होता है, यानी हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और आपको एक हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और टूटने लगती हैं। उसके बाद में आपको उसमें हम चलना फिरना, आपको उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। ये हड्डियां पतली भी हो जाती हैं। ये प्रायः आपको बुज़ुर्गों में जिसका 60 साल 65 साल से ज़्यादा की उम्र है, या वैसी महिलाएं जो आपको मेनोपॉज स्टेज से गुजर रही होती हैं, उनकी हड्डियों में इस तरह की बीमारी आपको देखने को मिलता है, ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरी और आपको मतलब डिजीज़ है इसका बोन का ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये आपको बोन का ही एक डिजीज है। इसमें बोन के बीच के जोड़ के में आपको जो कार्टिलेज रहता है वो घिसने लगती हैं, टूटने लगती हैं, और उसके बाद उसमें सूजन हो जाता है, दर्द हो जाता है ना। कभी कभी फीवर भी होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। ये ज़्यादातर आपके रिस्ट आपको है, नी है, रिस्ट है, शोल्डर है, आपको गर्दन की हड्डियों और फिर आपको बैक बोन में भी आपको प्रायः देखने को मिलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया ये भी एक बोन का ही डिजीज है, जिसमें आपको बोन का एक भाग जो है पतला होने लगता है, सॉफ्ट मुलायम हो जाता है ना। उसमें विटामिन डी की कमी होने के कारण ऐसा होता है, और ये आपको इसमें होने के चलते बोन में पेन होने लगता है, बोन से कुछ चीज़ आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है ना। और ये आपको जो ऑस्टियोमलेशिया जो है छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं, इसको रिकेट्स के नाम से जानते हैं, और एडल्ट में जब ऐसी आपको मतलब डिजीज को हम आपको ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से, ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद में है रिमोटॉइड अर्थराइटिस है ना। रिमोटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज जिसको कहिए है ना। जिसमें जैसे होता है क्या है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, जो हमारी बाहरी आपको वायरस, बैक्टीरिया, बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, वो जो है कभी आपको किसी भी परिस्थिति में अपने ही बॉडी के सेल टिश्यू पर अटैक करता है और उसको रोगग्रस्त कर देता है। यानी आपको रिमोटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी स्वतः
हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, इम्यून सिस्टम जो है, अपने ही शरीर के हड्डियों, सेल, टिश्यू पर आपको अटैक करके उसको रोगग्रस्त कर देती है, जिसके चलते उसमें सूजन हो जाता है, दर्द हो जाता है, हड्डियों का जोड़ अकड़ जाता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। जैसे रिस्ट की आपको हड्डियां हैं, या आपको एल्बो है, या शोल्डर पेन है, नेक रीजन का, सर्वाइकल एरिया का, या लंबर रीजन की किसी भी आपको थी में ये आपको रिम्यूटाइड अर्थराइटिस आपको इफेक्टेड होता है। ज़्यादातर आपको मतलब कि बड़े जोड़ है ना, और छोटे जोड़ों में ज़्यादातर इसको देखा जाता है। एक डिजीज आता है पीजेट डिजीज। तो पीजेट डिजीज में क्या होता है, ये भी हड्डियों का ही एक रोग है, और इसमें हड्डियाँ जो बोन है अनियमित रूप से वृद्धि करती है ना। एक हड्डियों का वृद्धि होने का एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन पार कर देती है, अनियमित रूप से वृद्धि कर और हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, उसमें दर्द होने लगता है ना। ये आपका होता है, आपको पीजेट डिजीज के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद आता है बोन कैंसर। तो बोन कैंसर में क्या होता है, बोन कैंसर में आपके जब बोन के सेल आपको जब अनियमित रूप से आपको डिवाइड होते हैं और एक आपको ट्यूमर या गांठ की संरचना बना देते हैं, तो बोन कैंसर के नाम से उसको हम कहते हैं। और अक्सरहा आपको किसी भी हड्डियों में बोन कैंसर हो सकता है, लेकिन अक्सरहा जो है ये हमारे शरीर के लंबी हड्डियों में आपको देखने को मिलता है। जैसे आपको रेडियस अल्ना है, ह्यूमरस बोन है, या आपको फ्यूमर बोन है, इसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाइए, आपको बोन का ही डिजीज है, बोन का फ्रैक्चर होना, हाँ, बोन का टूटना, है ना। तो बोन का टूटना भी कई तरह का हो सकता है ना। जैसे आपका बोन फ्रैक्चर सिंपल फ्रैक्चर हो जाता है, जिसमें आपकी बाहों की हड्डियाँ टूट जाती हैं और ये स्किन के अंदर ही पड़ी रहती हैं, सिंपल फ्रैक्चर में आता है। उसके बाद में आता है एक आपको फ्रैक्चर आता है कंपाउंड फ्रैक्चर। तो कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, आपको हड्डियाँ टूटती हैं और स्किन से बाहर आ जाती हैं, है ना, चमड़ी से बाहर आ जाती हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर में हम उसको काउंट करते हैं। उसके बाद में है एक और डिजीज इसका होता है, जिसको हम कहते हैं आपको कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, है ना। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, आपको हड्डियाँ चूर चूर हो जाती हैं, छोटी छोटी टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, इसको कहते हैं। और एक और होता है ग्रीवाइटिस आपको फ्रैक्चर, है ना, ग्रीस्ट्रिप फ्रैक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीसिवाइटिस फ्रैक्चर, है ना। और इसमें जो हड्डियाँ जो है आपको टूटती हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ टेढ़ी भी हो जाती है ना, टूटती हैं लेकिन फिर उसमें टेढ़ी हो जाती है। जैसे बच्चों का हड्डियाँ अक्सर इसमें देखने को मिलता है। ये हुआ आपका बोन का डिजीज, है ना। इसके बाद हम अगले वीडियो में कार्टिलेज का, लिगामेंट का और टेंडन का, तीनों के डिजीज के बारे में हम बताएंगे, है ना।